तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिचंद दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लाइट का जो बचा हुआ पार्ट है, विवर्तन और ध्रुवण, इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि विवर्तन क्या होता है और ध्रुवण क्या होता है। सबसे पहले विवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध अथवा छिद्र आ जाता है, देखिए ये लिखा हुआ है, यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध अथवा छिद्र रख दें, तब प्रकाश अवरोध तथा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश जा रहा है, ये छिद्र अथवा अवरोध आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ जाता नहीं है। आप जैसे देखिए, कहीं प्रकाश आ रहा हो, कहीं किनारों से, कहीं दरारों से प्रकाश निकल के आ रहा हो, तो उसका प्रकाश का विवर्तन हो रखा होता है वहां पे। जैसे कि फिर फोटो देख लीजिए, विवर्तन, प्रकाश निकला यहाँ से और यहाँ पे ये निकलेगा यहाँ से। यहाँ पे सही से फोटोज नहीं दिए हैं, कुछ फोटोज अच्छे हो सकते थे। खैर देखते हैं। विवर्तन दो प्रकारों का होता है। सबसे पहले विवर्तन होता है क्या है? जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध अथवा छिद्र आ जाता है, तो अवरोध अथवा छिद्र आ जाने से प्रकाश उस अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि ए जा रहा है, ए प्रकाश जा रहा है, ए अवरोध अथवा छिद्र टाइप आ गया, तो यहाँ पे हल्का सा मुड़ नहीं जाएगा प्रकाश। तो इसी क्रिया को हम प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, विवर्तन दो तरह का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। दो तरह का विवर्तन है। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है? फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत, पर्दा और पर्दा अथवा दोनों विवर्तनकारी अवरोध अथवा छिद्र अवरोध या द्वारा से सीमित दूरी पर होते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, प्रकाश स्रोत होता है, पर्दा होता है। ये दोनों ही या इनमें से कोई एक अगर द्वारक से सीमित दूरी पर है, तो इस वर्ग के विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता, तथा आप जो इसमें दिखेगा नहीं होगा आपको, इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर लिया। विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता तथा आपाती तरंगाग्र गोलाकार अथवा बेलनाकार होता है। देखिए, फ्रेनेल विवर्तन में क्या है? फ्रेनेल विवर्तन में, एक मिनट, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। हाँ, फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा जिस पर विवर्तन चित्र देखा जाना है, दोनों अवरोध या अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं। देखिए, एक प्रकाश स्रोत है, दूसरा हमारे पास है पर्दा। ये दोनों चीजें द्वारक से सीमित दूरी पर होंगी फ्रेनेल विवर्तन में, पहली कंडीशन है। दूसरा, इसमें लेंसों का उपयोग नहीं किया जाएगा। तीसरा, आपाती तरंगाग्र गोलाकार अथवा बेलनाकार होंगे। ठीक है, ये होगा फ्रेनेल विवर्तन। और फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या है? फ्राउनहोफर विवर्तन ऐसा करके देखिए, इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध अथवा द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। इसमें वही प्रकाश स्रोत और पर्दा द्वारक से सीमित दूरी पर नहीं है, ये द्वारक से अनंत दूरी पर है। सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया। और इसके बाद इसमें दो लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं, उसमें किसी लेंस का उपयोग नहीं कर रहे थे। और इसमें क्या है? इसमें दो लेंसों के फोकस तलों में हमें स्रोत तथा पर्दे को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपाती तरंगाग्र समतल होता है, उसमें गोलाकार अथवा बेलनाकार होता है। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे, बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, उसमें क्या है? प्रकाश स्रोत पर्दा द्वारक से सीमित दूरी पर, इसमें प्रकाश स्रोत और पर्दा द्वारक से अनंत दूरी पर। और उसके बाद उसमें जो आपाती तरंगाग्र होगा वो गोलाकार अथवा बेलनाकार होगा, तो इसमें आपाती जो तरंगाग्र होगा वो गोलाकार बेलनाकार होने की जगह समतल होगा, दिया होगा। ठीक है, और उसमें जो होता है कोई लेंसों का प्रयोग नहीं हो रहा है। और जो फ्राउनहोफर विवर्तन है, उसमें दो लेंसों के फोकस तलों का प्रयोग करते हैं प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के लिए। ठीक है, तो ये हो गई विवर्तन के बारे में बात। उसके बाद हाँ, उसका हम ध्रुवण पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण किसे बोलते हैं। देखिए, प्राकृतिक अथवा देखिए, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में हमारी नजरें फर्क नहीं कर सकती, हम नहीं पहचान सकते कि प्रकाश ध्रुवित है अध्रुवित है। ठीक है, लेकिन ध्रुवित अध्रुवित होता क्या है? प्राकृतिक जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। प्राकृतिक अथवा अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समित रूप से होते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक प्रकाश हो गया है, जो अध्रुवित प्रकाश होगा, उसमें क्या होता है? उसमें जो ये देखिए, ये जो संचरण की दिशा है प्रकाश, ये हम आपको दिखाते हैं।
जो कंपन की दिशा है वो चारों ओर है, वो सभी दिशाओं में है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, परंतु अच्छा यही सबसे मेन अंतर हो गया। देखिए आप समझ रहे होंगे, इसमें जो कंपन होता है वो सभी दिशाओं में होता है, लेकिन ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होता है वो प्रकाश के संचरण के केवल लंबवत दिशा में होता है। ये प्रकाश के संचरण की दिशा है तो केवल उसके लंबवत दिशा में कंपन होंगे, लंबवत दिशा में। ठीक है, ये ध्रुवित प्रकाश की बात है। लेकिन अध्रुवित प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश में क्या होता है, इसमें जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं, ऐसे सभी दिशाओं में कंपन हो रहे होते हैं। और ध्रुवित प्रकाश में केवल जो जिस जैसे प्रकाश चल रहा है उसके लंबवत तल में केवल कंपन हो रहे होते हैं। ठीक है, और यही बात लिखिए जो हमने आपको बताई कि हमारी आंखों को ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। ध्रुवित प्रकाश तो आप समझ गए, जिसमें कंपन केवल प्रकाश के संचरण की लंबवत दिशा में हो। ये प्रकाश चल रहा है तो इसके लंबवत दिशा में ही कंपन होंगे, और उसमें क्या था, उसमें लंबवत भी होंगे, सभी दिशाओं में होंगे, सभी दिशाओं में। इसमें केवल लंबवत होंगे। तो प्रकाश का ध्रुवण जो होता है, समझ गया। तो हमारी आंखों को ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। हमारी आंखें डिफरेंस नहीं कर पाती कि प्रकाश ध्रुवित होगा या अध्रुवित होगा। ठीक है, आगे दिया है क्योंकि हमारी आंखें कंपन कंपन को नहीं देख सकती, नॉर्मल सी बात है, कंपन नहीं देख सकती, इसीलिए ध्रुवित अध्रुवित में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम केवल आंख द्वारा देखकर यह नहीं बता सकते कि कोई प्रकाश ध्रुवित है अध्रुवित, वही बात है। और प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या एक इस डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया प्राकृतिक प्रकाश आया, हमने ये दो जगह पे ये देखिए क्या लिखा है, पूरा सुरक्षित। सामान्य प्रकाश की तरंग में वैद्युत वेक्टर कंपन की तरंग की गति के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में सममित रूप से होते हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि प्राकृतिक प्रकाश में सभी दिशाओं में कंपन होते हैं, वही बात बोली गई है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश में लंबवत तल में कंपन होते हैं। अब यह जब कोई प्रकाश की तरंग टूरमैलिन क्रिस्टल पर, ये जो बनाए गए ना, ये दोनों ये टूरमैलिन क्रिस्टल हैं। तो जब प्रकाश की कोई किरण प्राकृतिक प्रकाश की, अध्रुवित प्रकाश की कोई किरण इस टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो क्या होता है, तब प्रकाश की तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। यही बात तो दी है, जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर हो गए केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं, बाकी कंपन इस क्रिस्टल द्वारा रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल के निकलने के पश्चात तरंग की कंपन प्रकाश की गति के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं। ऐसी तरंग को समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं। देखिए ये टूरमैलिन क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक है, इसको इधर कर दिया। हाँ, ये प्राकृतिक प्रकाश आ रहा है, ये जो इधर से आ रहा है प्राकृतिक प्रकाश जा रहा है दोनों में। अब इसके आगे हमने एक टूरमैलिन क्रिस्टल लगा दिया है, टूरमैलिन क्रिस्टल लगा दिया तो टूरमैलिन, अब जो प्राकृतिक प्रकाश आया वो टूरमैलिन क्रिस्टल से जब होके निकलेगा तो उसमें से वो सभी दिशाओं के कंपन आ रहे हैं, लेकिन केवल वही निकलेगा होके जो वही कंपन निकल पाएंगे जो अक्ष के समांतर होंगे टूरमैलिन क्रिस्टल में। देखिए यही बात है, बाहर निकल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं। क्रिस्टल की कौन सी अक्ष है, क्रिस्टल की ए अक्ष है, इसके समांतर जो कंपन होंगे केवल वही बाहर निकलेंगे। कंपन तो हमारे पास चारों तरफ के सभी दिशाओं में कंपन है, लेकिन बाहर कौन से निकलेंगे, इन सभी दिशाओं के कंपन में से बाहर केवल वही कंपन निकलेंगे जो अक्ष की दिशा के समांतर है, यानी कि ए वाले कंपन, ये वाले कंपन यही बाहर निकल पाए। अब इस क्रिस्टल से निकल के ये वाले कंपन बाहर निकले, आगे एक टूरमैलिन क्रिस्टल और लगा हुआ है, इससे भी ये बाहर निकल आएगा क्योंकि ये भी अक्ष के समांतर है। लेकिन अब हम क्या चेंज करके देखेंगे, अब दूसरे में क्या करेंगे, जब ये प्राकृतिक प्रकाश आएगा, ध्रुवित प्रकाश आएगा, टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलेगा तो जो अक्ष के समांतर होंगे वो तो निकल आएंगे, लेकिन अब दूसरा जो टूरमैलिन क्रिस्टल हमने आगे लगा रखा है उसको अक्ष को थोड़ा सा मुड़ा देंगे, उसको जो सीधा सा रखा था उसे मुड़ा देंगे। तो अब जब वो ध्रुवित प्रकाश आ रहा होगा तो अब अक्ष के समांतर नहीं हो पाएंगे, अब जो कंपन आ रहे होंगे वो अक्ष के समांतर नहीं हो पाए, अब अक्ष तिरछी हो गई है क्योंकि हमने क्रिस्टल को मुड़ा दिया है और ये कंपन अक्ष के समांतर नहीं हो पाएंगे। तो जब हम क्रिस्टल टूरमैलिन क्रिस्टल को मुड़ा देते हैं, घुमा देते हैं हल्का, तो फिर जो ये कंपन होते हैं इसके बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें जो पहला वाला होता है इसे ध्रुवक कहते हैं, इसे ध्रुवक कहेंगे क्योंकि इसने प्रकाश का ध्रुवण कर दिया, केवल वही कंपन बाहर निकाले जो अक्ष के समांतर थे, सभी दिशाओं के कंपन इससे बाहर नहीं निकले। तो ये तो पहला तो ध्रुवक हो गया, दूसरा विश्लेषक हो गया।
यही बात आगे दी होगी। तो दूसरे क्रिस्टल को विश्लेषक कहते हैं, ये बात दी है यहाँ पे। किसी कंपन के वही घटक बाहर निकल पाते हैं जो दूसरे क्रिस्टल के अक्ष के समांतर हों। इस प्रकार निर्गत प्रकाश की तीव्रता दोनों क्रिस्टलों की अक्ष के झुकाव कोणों पर निर्भर करती है। केवल एक के कोण पे नहीं, दोनों के कोणों पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। टूरमैलिन के क्रिस्टल में जो प्रकाश की तरंग की ध्रुवित करता है, ध्रुवक कहते हैं। पहला क्रिस्टल जो ध्रुवित करता है उसे ध्रुवक कहते हैं, और दूसरे क्रिस्टल को जो पहले क्रिस्टल से निकले प्रकाश का परीक्षण करता है। बात ध्रुवक नहीं, ध्रुवक है अथवा नहीं, कि वह पहले वाले ने ध्रुवण किया है या नहीं किया है, इस बात का विश्लेषण कौन करता है? दूसरा विश्लेषक। अगर कोई ऐसे कंपन भी निकल आए होंगे जो अक्ष के समांतर नहीं होंगे, तो वो इससे निकल जाने चाहिए, क्योंकि इसे हमने तिरछा कर दिया। जो जो कम दूसरे कंपन आए होंगे जो अक्ष के समांतर नहीं होंगे, जो और दिशाओं वाले होंगे, वो और दिशा वाले कंपन दूसरे से निकल जाने चाहिए। अगर ध्रुवण नहीं हुआ है तो दूसरा विश्लेषक है, एक तरह से चेक करता है कि प्रकाश का ध्रुवण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रकाश का ध्रुवण भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसी तरह से जो होता, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है पोलेराइड। पोलेराइड के चश्मे वगैरह आते हैं। पोलेराइड सबसे अच्छी युक्ति होती है ध्रुवित प्रकाश के लिए। देखिए अभी आपको दिखाते हैं पोलेराइड कैसा होता है। पोलेराइड में क्या लगा होता है? पोलेराइड में जो होता है यही होता है कि ये पोलेराइड के चश्मे आ गया, देखिए मैंने पोलेराइड लिखा और ये चश्मे आ गए। तो हाँ भाई, आपको बता देते हैं पोलेराइड का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इस पर निर्भर होता है, कि उसमें से जो सभी दिशाओं के कंपन जाते हैं, लेकिन पोलेराइड में से जब होकर जो प्रकाश निकलता है तो केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं जो अक्ष के समांतर हो, जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल के, यानी कि केवल वही निकलते हैं बाहर जो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं। तो केवल वही कंपन बाहर निकल पाते हैं। इस तरह से प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है। और पोलेराइड के बहुत सारे यूज भी होते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से प्रकाश के ध्रुवण के बहुत सारे यूज हैं। तो हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने। अगर आप कहेंगे तो लाइट में और वीडियो बना लेंगे, लाइट में ज्यादा वीडियो हमने नहीं बनाई है कि आगे भी काफी कोर्स कंप्लीट करने के लिए है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, हैव अ गुड डे।